नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। बीते दिनों में आपने ये खबर सुनी होगी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर बाकायदा एक फ्रिज खरीदता है और वो एक एक टुकड़े एक जंगल में जाकर फेंक दिया करता है। लड़का ये सोचता है कि उसकी ये करतूत या उसका ये हत्याकांड कभी भी खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी और जिसने हत्या की थी वो लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध थे और दोनों सालों से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। अगर हम बात करें तो आज के परिवेश में ये सब कुछ कितना सही है, कैसे ये सब कुछ हो जाता है। पहले लोग कहा करते थे कि प्यार मोहब्बत अगर होती है तो बाई चांस ही रब की मेहर होती है कि किसी को प्यार हो गया। आजकल तो प्यार एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को कई बार प्यार हो जाया करता है। प्यार की परिभाषा क्या है, लिव इन रिलेशन की परिभाषा क्या है, आज के युवा क्या कुछ सोचते हैं, घटनाएं होती हैं उसके लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम रह रहे हैं साथ में, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने पार्टनर को चुनने में कहाँ कुछ गलती करते हैं। यहाँ पे कुछ हैं, मैं गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार में हूँ, लोग अपना चाय पानी करने आए हैं। लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी युवा हैं और आप लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है कि युवा क्या सोचते हैं। ऐसे लिव इन रिलेशन में रहे सालों साल, फिर अचानक से कुछ हुआ तो मर्डर कर दिया, कहाँ तक सही है? क्यों लिव इन रिलेशन में रहना सही बात है, लेकिन इसका ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें, आपकी नहीं बनती उनसे तो आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। और यहाँ मैंने देखा कि थोड़ा इसमें गार्जियन थोड़ा ढीले थे, क्योंकि उसमें हमने जहाँ तक न्यूज़ में मैंने पढ़ा उसमें ये दिखाया गया था कि वो पिताजी से बातचीत कुछ महीने तक नहीं हुई, उसने नहीं किया, चाहे नहीं करती थी, अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक के ज़रिए अपना उनसे बातचीत करती थी, जबकि अपने गार्जियन से जो चीज़ें हैं, जो उससे रिलेशन में जो चीज़ें हैं बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। अगर घर वाले नहीं तैयार हैं, अगर उससे भी अनबन है तो यहाँ पे उनको एक साथ नहीं रहना चाहिए और उसको जो क्या नाम है उसका, आफ्ताब, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की अपनी एक गलती है कि बच्चे ने गलती की और हमने छोड़ दिया। इतना भी बच्चों को फ्रीडम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी सभ्यता है जो बनी हुई है, जो पुराने लोगों के ख्यालात हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके के वो ख्यालात हैं, वो उसको लागू करना चाहिए। तो आज जो लिविंग रिलेशन चल रहा है, आपने कहा कि कुछ बुरा नहीं है, बुराई नहीं, अच्छा है। पहले तो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं थी। इंसान शादी कर रहा है, घर के गार्जियन बड़े बुजुर्ग ने तय किया, पूरा एक बैकग्राउंड देखते थे और वो शादियाँ लंबी चलती थी। तो इसमें कहाँ से ये सही है? कहीं ना कहीं उसमें ये होता था, हमको रिलेशन का, हमको घर का, गार्जियन का डर होता था। और आजकल क्या है, लोग फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम में यही होता है, जहाँ आप फ्रीडम चाहते हैं, अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेशन को, सब लोग को भूल जाते हैं, आपको किसी से मतलब है ही नहीं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इसीलिए ऐसे कांड होते हैं। ऐसे कांड होते हैं। आपने जब किसी के आप कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, अपने घर वालों के, अपने रिलेशन कांटेक्ट में रहेंगे, आखिर वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? आखिर ये घटना क्यों 6 महीने बाद खुली है? आप अगर गार्जियन से जुड़े होते, रोज़ बात होती, तो आज वो घटना 2 दिन बाद ही खुलासा हुआ होता। इतने टाइम क्यों लगा है? तो लड़की की अपनी कोई गलती नहीं है? लड़की की भी हम गलती मानते हैं, लेकिन उतनी गलती नहीं है, लेकिन सारा गलती लड़के की है। लड़की को भी अपने गार्जियन के कंटेक्ट में रहना चाहिए। जो गार्जियन, उसके सुनने में ये भी आया था कि गार्जियन को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। जब नहीं पसंद थी तो कहीं ना कहीं हमें बचपन से ज्ञान मिलते आ रहा है और हमने देखा भी है कि जो गार्जियन कहते हैं बेटा ये काम मत करो, ये काम मत करो, और हम ज़बरदस्ती वही करते हैं और जलते भी हैं, तो गार्जियन कहीं ना कहीं बात माननी चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसे लिव इन रिलेशन आजकल तो नया चलन आ गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का भी बहुत चलन है, प्यार मोहब्बत तो मुझे दिखता नहीं है, ऐसी घटनाएं होती हैं, कौन बढ़ावा दे रहा है? उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। और किसी भी चीज़ का, कोई भी कानून बनती है, किसी भी कानून का एक दायरा होता है, और उस दायरे को जब हम लांघ के जाते हैं तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही निंदनीय होता है, जो कि हम लोग देखे भी आफ्ताब वाले केस में। तो मैं इसको कुछ हद तक सही मानता हूँ, लेकिन एक सीमाओं के अंदर, एक सीमाओं के अंदर लिव इन रिलेशन सही है। सही। लेकिन अगर नहीं बनती है तो अलग हो जाए। हाँ, अलग हो, अगर आपके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
तभी तो आप लिव इन रिलेशन में रह रहे होंगे। अगर नहीं बन पा रही है तो आप छोड़ दीजिए, दोनों लोग सेपरेट हो जाइए, दोनों लोग अलग अलग सेपरेट हो जाइए, बस बात यही रुक सकती थी। लेकिन इतना दरिंदगी इसमें जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग और बैठे हैं, मैं भी उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये हत्या हुई है, आजकल के जो युवा पीढ़ी आपस में रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिनों के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होती है, अपनी एक नई ज़िंदगी जीती है। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की और 35 टुकड़े करके फेंक दिए, और जिस तरह से श्रद्धा अपने परिवार वालों से पिछले कई महीनों से अलग थी, कहाँ तक ये सही है? आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि है जाहिर सी बात है कि आप लोगों के भी कुछ होंगे रिलेशन, चाहे नहीं होंगे, इस तरह से जो चीज़ें हुई हैं, हत्या हुई है, कहाँ तक इसको सही समझ रहे हैं और क्यों ऐसी नौबत आती क्यों है? देखिए, इसके विषय में मैं 2-3 पॉइंट है जिसको उजागर करना चाहूँगा। जैसे अपना अभी पहला रीज़न तो ये है कि वो अपने माता पिता से अलग रह रही थी काफ़ी दिनों से। अलग रहना कोई इशू नहीं है, लेकिन जो घर वालों से विरोध करके लड़के झगड़ के पूरी तरीके से कम्युनिकेशन गैप जो हुआ, ठीक है, 2-2.5 महीने बाद उनके पिता ने FIR दर्ज की। अगर नॉर्मल रूटीन में देखें तो डेली माता पिता की बात होती है अपने बच्चों से, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ तो उनको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये भी एक चीज़ सामने आई है कि वो लोग आपस में काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो रिश्तों में अगर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, कोई नाराज़गी है, मनमुटाव है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रहें, अलग हो जाना बेहतर था। अब वो भी उस पर लड़के पे अतिरिक्त दबाव बना रही थी शादी के लिए। लड़के ने भी झांसा दिया होगा, शादी का शोषण किया होगा, अब लड़की दबाव बना रही थी, गले की हड्डी बन गई, मार दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए आदमी को, सही समय पे अलग हो जाना चाहिए। दूसरा बात करें तो अच्छा, अगर बच्चे का कॉम्बिनेशन गैप हो जाता है माँ बाप से, तो क्या बाहर वालों को ये परमिशन मिल जाती है कि आप हमारे साथ कुछ भी करके चले जाओ? नहीं मिलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो अपना परवरिश पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमारे साथ किसी ने कोई मेरा घर वालों से बात हो या ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है ये तो मुझे पता है, कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी तो मुझे है ना। अब वो किया भाई, अब ज़बरदस्ती की होगी लड़की या जो भी है, अलग हो जाना चाहिए था। मेरी जो जानकारी मिली है कि हाँ, उन लोगों का काफ़ी दिन से झगड़ा हो रहा था। वो झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए वो लोग उत्तराखंड और कहाँ घूमने गए थे, फिर भी बात नहीं बनी, विवाद बढ़ गया तो हत्या हो गई। तो इसका सलूशन क्या था, अलग हो जाना कि मार देना? नहीं, मार देना तो कभी कोई सलूशन नहीं है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को तो मैं काफ़ी हद तक कट्टरपंथा से भी जोड़ के देखता हूँ कि इस तरीके की 3-4 केस आ चुके हैं हमारे भारत में। रिसेंटली देखेंगे उठा के तो ये एक धर्म विशेष के लोग जो है इस तरीके की हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस चीज़ों के बारे में भी समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारा भारतवर्ष तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ आम बातें हो गई हैं सांप्रदायिक दंगों की, आम बातें हो गई हैं लव जिहाद की, आम बातें हो गई हैं लीचिंग मामले की, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरह से एक अलगाव की जो बात हो रही है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई को लेकर पहले, फिर काम के सिलसिले में धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर वाले लोगों के कांटेक्ट में आते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करने की जो आजकल की युवा पीढ़ी की जो होड़ है, कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।